करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। CCI के इजलास में चारों वज़राए आला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत ने इत्तफाक़ राय से नहरों के मंसूबा वापस ले लिया और उसे खत्म करने का ऐलान किया। इजलास में तय किया गया कि नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। वाज़े रहे कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात की और 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का ऐलान किया। हुकूमत सिंध की अपील पर वज़ीर आज़म ने 2 मई के बजाय मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास गुज़िश्ता रोज तलब किया था। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा साख्तार ने कहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना भारत का यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। सिंताज मुआहदे के मामले पर आला सतह का इजलास नायब वजीर आजम साख्तार की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में वजीर कानून और इंसाफ, वजीर आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुकाम और तकनीकी माहिरीन ने शिरकत की। नायब वजीर आजम ने मजीद कहा, दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जिंदगी का जरिया है। इसकी हुर्मत का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों की भरपूर मजम्मत करता है। सिंताज मुआहदा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस सूबों की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। 991 के वाटर अकॉर्ड पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाज मंसूबा 250 अरब का था। मंसूबे पर अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। नहरों से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया, सिंध में लोगों को वर्गलाया गया। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सदर ज़रदारी ने मुश्तरका सेशन में मंसूबे के बारे में क्लियर किया था। कैनाज का मसला हल हो गया, अब एहतिजाज खत्म कर देने चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मुतनाज़ केनाल मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम किया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यह किसी की हार या जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत है। यह आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है कि हमने एक दूसरे के हुकूक का एतराफ़ किया और अपनी हिद्दत को मजीद मजबूत किया, वहदत को मजीद मजबूत बनाया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशा रही है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले ने सूबे सिंध के अवाम के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। उन्होंने मजीद कहा, यह कामयाबी सिंध के अवाम के इज्तिमाई शऊर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की माहिराना क़यादत और हुकूमत सिंध की अनथक मेहनत का नतीजा है। नए कैनाल्स के मंसूबे आगे बढ़ते तो सिंध के किसानों, मजदूरों और शहरियों के लिए पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाता। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह और गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध का पानी सिंध के अवाम का है और इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मुतनाज़े आबी मंसूबे मुस्तरद होने पर पूरी कौम, खास तौर पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से वाकई की मजम्मत करता हूं। भारत का उनकी सरजमीन पर होने वाले हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से सिंताज मुआहदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी भी रोका गया तो इसे ऐलान समझा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत करते हुए हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने APC बुलाने की हिमायत करते हुए कहा कि इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है, भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए।
हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा ने दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने के हुकूमती फैसले को किसी भी सियासी जमात की नहीं बल्कि सिंध के तमाम बाशऊर नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों और खवातीन की मुश्तरका कामयाबी करार दिया है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा ने कहा कि सिंध के बाशऊर लोगों ने शदीद गर्मी और सख्त मौसम की परवाह किए बगैर छोटे छोटे कस्बों और देहातों में अपने हक के लिए बेमिसाल एहतजाज किया। पीर पगाड़ा ने कहा कि इस वक्त हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडरा रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये इत्तलात भी हैं कि सिंध के बॉर्डर के करीब वाक़े हिंदुस्तानी काश्तकारों से कहा गया है कि वो 2 रोज में अपनी फसलें काट लें। पाकिस्तान से हज 2025 की पहली परवाज हुज्जाज कराम को लेकर सऊदी अरब रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को अलविदा किया। वफाकी वजीर ने रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर हज इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत किए गए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आज़मीन हज से खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, इस साल के हज इंतजामात में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। इमिग्रेशन का पूरा अमल पाकिस्तान में मुकम्मल किया जा रहा है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए उनके ताउन और बेहतरीन इंतजामात को सराहा। लाहौर के रॉयल पार्क में सब डिवीजन में एसडीओ शहजाद बिजली चोरों पर कहर बनकर टूट पड़े। लेस्को टीम के हमरा एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान सार्फिन की जानिब से ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश भी की गई, मगर बिजली चोरी के नित नए जुगाड़ भी काम ना सके। मजीद जानिए लाहौर से नवाज भट्टी की रिपोर्ट। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट के ओहदा संभालते ही रीजन भर में लेस्को अफसरान बिजली चोरों के खिलाफ दिन रात एक्टिव दिखाई देते हैं। लाहौर रॉयल पार्क सब डिवीजन के एसडीओ शहजाद की जेर निगरानी मीटर इंस्पेक्टर और दीगर अमला ने किला गुज्जर सिंह के इलाका में अजीम स्ट्रीट नंबर 20 में एक कसीर मंजिला इमारत को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। मीटर्स को स्विच सिस्टम लगाकर फेज पोलैरिटी चेंज की मदद से सप्लाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्डिंग में 4 से ज्यादा एसी भी छुपाकर इंस्टॉल कर रखे थे, जिनकी फुटेज एनटीएन न्यूज ने हासिल कर ली। जबकि बिल्डिंग पर 8 अदद बिजली के मीटर्स भी नस्ब हैं, जिनको फेज पोलैरिटी चेंज करके बंद कर रखा था। सार्फिन ने दौरान ऑपरेशन रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौका पर पुलिस को बुलाया और मीटर्स रिमूव करवाकर मुतलका थाना में एफआईआर का अंदराज भी करवा दिया। सारिफ को 16,000 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। इनकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए बनती है। कैमरामैन कामिल शिदात के साथ नवाज भट्टी, एनटीएन न्यूज लाहौर। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की कटाई, गेहाई और संभाल से मुतालिक सिफारिशात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बेहतियाती से पैदावार में 10 से 12% नुकसान हो सकता है। काश्तकारों को मशवरा दिया कि मजदूर, रिपर, थ्रेशर, ट्रैक्टर, तरपाल और कंबाइन हार्वेस्टर का बरवक्त इंतजाम करें। मौसमी पेशगोई के मुताबिक कटाई के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। बारिश की सूरत में कटाई रोकने और कटी हुई गंदम को फौरी ढांपने का कहा गया है। खलियान ऊंची जगह पर और इर्द गिर्द खाई बनाकर बनाएं। नई बोरियां इस्तेमाल करें, इन्हें धूप में खुश्क करें और गोदामों में महफूज करने से पहले कीड़े मार स्प्रे करें। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आ गया। तुर्क खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कशीदगी में कमी की अपील की है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्किया सदर ने तिजारत, दिफाई ताउन और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत का अयादा करते हुए कहा कि तुर्किया नए तनाज़ात नहीं चाहता और खित्ते में अमन का ख़्वाह है। तुर्क सदर का कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए, कबल इसके कि सूरत हाल मजीद संगीनी की सूरत हाल इख्तियार कर जाए। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारत की गैर मुल्की परवाजें तो ताखीर का शिकार हैं। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवाजें ताखीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पीर की दोपहर 1 से रात 1 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवाजों में ताखीर हुई। दिन से रात 1 बजे तक के 12 घंटे में रवानगी की 260 परवाजों में ताखीर हुई। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर आमद की परवाजों में ताखीर से खलल का इंडेक्स 4.6 तक चला गया। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी की परवाजों में औसत ताखीर
65 मिनट थी और परवाजों की रवानगी में ताखीर से मुश्किलात का इंडेक्स आखिरी दर्जा 5 तक पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अंदरून मुल्क की परवाजों में ताखीर रिपोर्ट हुई। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बरतरी हासिल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबरल पार्टी नई हुकूमत बनाएगी, ताहम पार्लिमानी अक्सरियत ताहाल वाज़ेह नहीं है। इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लिबरल पार्टी को 158, कंजर्वेटिव को 143, ब्लॉक क्यूबिक को 24 और NTP को 10 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 343 के ऐवान में हुकूमत साजी के लिए 172 नशिस्तें दरकार हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोली और में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और बहरे यमन में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन पर मौजूद लड़ाका तैयारा समंदर में गिर गया। अमरीकी बहरिया के बयान में कहा गया कि जहाज से F-18 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरा। बहरिया के मुताबिक F-18 तैयारे के साथ इसको खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिरा। तैयारा समंदर में गिरने से बहरिया का एक एहलकार जख्मी हुआ। अमरीकी बहरिया का कहना है कि तैयारे और ट्रैक्टर के